नमोस्तु गुरुदेव। मैं आरती लोहाड़े शिरडी से, महाराष्ट्र से। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, पर शांत रहने के लिए ताकत कहाँ से लाए? बहुत अच्छी बात है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाती। पर शांत रहने के लिए हमें ताकत जगाना पड़ता है, और ये ताकत उस व्यक्ति के हृदय में सहज आ जाएगी जो क्रोध को पचाने में समर्थ हो जाए। तो अगर शांत रहना चाहते हो तो क्रोध को पचाने की क्षमता विकसित करो। क्रोध को पचाने के लिए क्या करो? 4 उपाय बता दो। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचो। चीज़ों को नकारात्मक दृष्टि से जब हम देखते हैं, हमारा क्रोध उभर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक रूप से देखने लगेंगे तो कोई भी निमित्त आया, हम क्रोध को पचा सकते। समझ गए? मैंने अनेक बार इसकी व्याख्या की है, अब विस्तार से करूँगा तो पूरी चर्चा इसी में हो जाएगी। इसलिए बस बात ये कह रहा हूँ, सकारात्मक सोचो। कोई भी बात हो, उसको अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो क्रोध को पचाने की क्षमता आ जाएगी। कोई कुछ भी बोलेगा, हमारे मन में क्षोभ नहीं होगा। समझ गए? उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, गुस्सा आता है ना? आता है। अगर उस समय हमने ये सोच लिया, ये दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है, मुझसे बुरा नहीं बोल रहा है, मेरे कर्म को झड़ाने का निमित्त बन रहा है, फिर गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। और बताओ, किसी ने तुमसे कुछ बुरा कहा और तुमने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो तुम्हारे कर्म झड़ेंगे कि नहीं झड़ेंगे? झड़ेंगे। तो फिर वो क्या बुरा किया तुम्हारा? उसने कुछ बुरा किया क्या? पर ये दृष्टि कहाँ है? जिसके अंदर ऐसी दृष्टि आ जाएगी, वो क्रोध नहीं करेगा, क्रोध को पचाने में समर्थ हो जाएगा। समझ गया? तो आपसे शॉर्ट टेम्पर चीजों को अपन आगे बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा, पूरी बात नहीं। पहले एक बात तो समझ में आई कि नहीं आई? पहले मेरी बात को पचाओ, तब क्रोध को पचा पाओगे। जिसको मेरी बात ही नहीं पचेगी, वो क्रोध क्या पचाएगा? समझ गए ना? तो इसको पहले पचाओ। क्या करना है? हर बात को पॉजिटिव वे में लेना है। दूसरी बात, समग्रता से सोचना। समग्रता से सोचने का मतलब क्या होता है? कुछ भी हुआ, हमने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, हम सामने वाले को सीधे चार्ज लगा देते हैं। हम सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, इस तरफ ध्यान नहीं देते, सीधे उस पर चार्ज लगाते, उस पर टारगेट बना दे, उसको टारगेट बना लेते। जैसे किसी से हमने कुछ कहा और उसने वो काम नहीं किया, अपन सोचे समझे बगैर ही उनको बोल देते। गुस्सा आता है ना? आता है। तुम तो किसी काम के नहीं हो, पता नहीं क्या क्या सुनाओगे, हैं? पर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सामने वाले ने नहीं किया, पर हकीकत कुछ और होती है। उसने किया पर कर नहीं सका, करने का प्रयास भी किया पर कर नहीं पाया। मान लीजिए आज सबका समाधान में आए, आपका तो नंबर लग गया। बहुत लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि लग रहा है कि समय ज़्यादा जा रहा है। कईयों का नंबर नहीं आएगा, वो भैया जी पर गुस्सा करेंगे, भैया जी ने हमारा नाम नहीं लिया। तो उनका गुस्सा सही है या गलत? सही है। गुस्सा सही है? गुस्सा सही नहीं है, बट अंदर से फील होता है कि होता, हमारा हाँ। नंबर नहीं आया। और नंबर आया नहीं कि आ नहीं पाया? आ नहीं पाया। तो बस यही फार्मूला अपनाओ। किसी ने काम नहीं किया, ये शब्द नहीं, कर नहीं पाया। कर नहीं पाया, वो करना तो चाहता था, कोशिश भी,
की, लेकिन परिस्थिति बदल गई। एक आदमी दिल्ली गया और दिल्ली जाने से पहले अपने मित्र को फ़ोन किया, क्योंकि इससे बड़ी प्रगाढ़ता थी, अक्सर बात होती थी, और वो कहता था कभी भी दिल्ली आओ तो मुझे ज़रूर खबर करना, मेरे ही घर ठहरना। फ़ोन किया, बोला बिल्कुल मैं खुद आऊँगा रिसीव करने। दिल्ली पहुँचने के 1 घंटे पहले तक उसका कॉल आया, बोला मैं आ रहा हूँ। भाई साहब स्टेशन पे उतरे, सामने वाला नदारत। बताओ गुस्सा तो आएगा ना। अरे दिल्ली वाले बहुत बेकार लोग हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। इतनी देर से फ़ोन कर रहा था, सब नौटंकी कर रहा था, कुछ है ही नहीं। अरे जब यही सब करना था तो मुझे फ़ोन क्यों किया, इसकी ज़रूरत क्या थी। बोला चलो अब सीधे हम तो टैक्सी लेते हैं, होटल में जाके ठहरेंगे, उसका नाम भी नहीं लेंगे। टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा, पीछे एक बड़ा अस्पताल था, और वही जैसे टैक्सी के ऊपर वो बैठने जा रहा था तब तक कि सामने से वही मित्र आया। उसने अपनी गाड़ी रोकी, बदहवास से स्थिति, गाड़ी से अपने पिताजी को उठाया और सीधे हॉस्पिटल ले गया। चेहरे से चेहरा मिला लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। अब क्या होगा, उसकी परिस्थिति उस वक्त चाहिए। सुनो, यहाँ मनस्थिति बदल रही, अरे कुछ गड़बड़ लगता है, अब रुकना चाहिए, क्या हो गया देखते हैं। अब रुक गए, क्यों भाई क्या हुआ। जब अंदर से अपने पिता को भर्ती करके आया, बोला भैया माफ़ करना, तुम्हें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। मैं तुम्हें लेने के लिए गाड़ी निकाल ही रहा था कि अचानक पता लगा पापा को अटैक आ गया। कोई अल्टरनेट नहीं था, मैं पापा को आनंद फानन में लेकर यहाँ आया, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका। अब क्या बोलोगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं भैया, काश मुझे पता चल जाता तो मैं सहयोग करता, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ, तुम निष्फिक्र रहो। कहाँ गया क्रोध। इससे पहले आग लगी थी ना। अब ऐसी सिचुएशन पता लग जाने के बाद गुस्सा आएगा क्या। जो पागल होगा वही गुस्सा करेगा। तो इसलिए एक सूत्र बनाओ, कोई नहीं किया ये बात सही नहीं कर पाया ये बात सही है। समझ गए। तो क्रोध को पछाने के लिए दूसरा सूत्र, समग्रता से सोचिए, चीज़ों को समग्रता से देखिए, केवल अपने एंगल से मत देखिए, सामने वाले के एंगल को भी देखिए। और तीसरा सूत्र है, जब आप सहज और शांत रहें ना तो कुछ आत्म सुझाव दीजिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये संस्कार अंदर आ जाएंगे तो क्रोध को पचाने में समर्थ हो जाओगे। और चौथा है, थोड़ा हंसकर टालने की आदत डालिए। समझ गए। गुस्सा को हंसकर टाला जा सकता है, नज़रअंदाज करने की क्षमता ला सकते हैं। होता है कि नहीं, हो सकता है। एक अपार्टमेंट में एक नवदंपति थे और उनके फ्लैट से हमेशा हंसने की आवाज़ आती थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है, इनमें कोई खटपट नहीं होती क्या, जब चाहे केवल हंसी के फव्वारे छूटते हैं। एक दिन एक से रहा नहीं गया और पूछ बैठा, बोले क्या बात है, तुम लोगों की आपस में खटपट नहीं होती, तुम्हारे फ्लैट से केवल हंसी हंसी की आवाज़ आती है। बोले हाँ आती है। बोले क्यों। बोले मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है। पत्नी गुस्सैल है तो फिर हंसी का फव्वारा क्यों छूटता। बोले यही तो राज की बात है। बोले क्या राज की बात। बोले जब मेरी पत्नी को गुस्सा आता है ना तो सामान उठा उठा के फेंकती है, उसका निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना चूक जाती है तो मैं हंसता हूँ। तो निशाना लगे या चूके, हंसने का अभ्यास बना के रखिए,
तो मैंने आपसे कहा क्षमा की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करना चाहते हो तो क्रोध को पचाने की शक्ति अपने भीतर प्रकट करो। अगर जीवन व्यवहार में आ गया तो हमसे सौभाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं। नमस्ते